नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन गुज़िश्ता 18 माह के दौरान मुल्क में अद्वियात की किल्लत एक बड़ा मसला बन के सामने आया है। बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान ने जान बचाने वाली अद्वियात पहले आवाम की पहुंच से दूर कर दी, लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि डेंगू बुखार की आम सी गोली भी मार्केट से गायब है। मल्टी नेशनल कंपनी और मुकामी दवासाज कंपनियों की बाहमी लड़ाइयाँ भी अद्वियात की किल्लत की एक बड़ी वजह है। यही नहीं, मुल्क में डॉलर की किल्लत की वजह से जान बचाने वाली अद्वियात दरामद करना और महीनों एलसीज का ना खुलना, स्मगल शुदा अद्वियात और बगैर लाइसेंस कंपनियों का अद्वियात की फील्ड में काम करना भी मसाइल की फहरिस्त में शामिल है। मुल्क में इस वक्त 47 साल पुराना ड्रग एक्ट नाफिजुल अमल है। मुकामी दवासाज कंपनियों की कई अद्वियात की मंजूरी की दरख्वास्तें इस वक्त ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान यानी कि ड्रैप में ज़ेर इल्तवा हैं। एक ऐसे वक्त में जब हमसाया मुल्क भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां 28 अरब डॉलर की बरामदात करती हैं, पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनियां सिर्फ 70 करोड़ डॉलर की बरामदात करती हैं। 50 साल कबल बनने वाले मुल्क बांग्लादेश की कंपनियां दुनिया के 140 मुल्कों की अपनी अद्वियात बरामद करती हैं, जबकि पाकिस्तानी फार्मा की बरामदात सिर्फ 60 मुल्कों तक महदूद है। ये तो तस्वीर का सिर्फ एक रुख था। अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो मुल्क में काम करने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर बाकायदा ये इल्जाम लगता है कि इन कंपनियों की अक्सरियत रिश्वत देने के लिए बाकायदा रजिस्टर्ड होती हैं और अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ को भी खुश रखने के ये लोग माहिर होते हैं। मुल्क में डॉक्टर्स मखसूस फार्मा कंपनियों की अद्वियात मरीज को तजवीज़ करके उन्हीं कंपनियों से कमीशन खाते हैं, जबकि इन डॉक्टर्स के मुल्की और गैर मुल्की तफरीही दौरे तो ये कंपनियां खिदमत खल्क समझ कर करवाती हैं। इन कंपनियों की पहुंच ऐवान इक़्तिदार के करता धरता लोगों तक भी होती हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता 18 माह में दवासाज कंपनियों के गठजोड़ से तकरीबन 900 अद्वियात की कीमतें 50% से 150% तक बढ़ा दी गई हैं। प्रोग्राम में इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मियां खालिद बिस्वा साहब। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक जगह तो महंगी अद्वियात का मसला सामने आ रहा है और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि कई ऐसी अद्वियात हैं जो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं आखिर क्यों ये अद्वियात नहीं दे पा रही? जी मंसूर, थैंक यू फॉर द टाइम इस इम्पोर्टेंट इशू के लिए। देखें, सबसे पहले एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा के बाद जब सप्लाई लाइंस बंद हो गई थी और ख़ास तौर पे ख़ाम माल जो सबसे ज़्यादा दुनिया में बनता है वो चाइना और इंडिया में बनता है, और वहाँ पर जब कारखाने बंद हो गए थे और कुछ दिनों के लिए नहीं, काफ़ी महीनों के लिए बंद हुए थे, तो पूरी दुनिया से एक बोचाल पड़ गया था। पूरी दुनिया में जब ये ओपन हुई सप्लाई लाइन्स और डिमांड्स लेवल्स बहुत हाई थे, उस वजह से जो डॉलर्स में कीमत बढ़ गई काफ़ी ख़ाम माल की, जो डॉलर्स में बढ़ गई। एक तो हमारा इशू पाकिस्तान में चल रहा है कि डीवैल्यूएशन की वजह से रुपए की कदर में वाज़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है पिछले 2 सालों में। उसके साथ साथ डॉलर्स में कुछ कीमतों, जो रॉ मटेरियल की ख़ाम माल की कीमतें बढ़ गई। जब वो डॉलर्स में बढ़ी और पूरी दुनिया में डिमांड यकदम दोबारा सप्लाई लाइन्स खुलने के बाद आई, और साथ पाकिस्तान में आपको जिस तरह आपने खुद कहा अभी इब्तदाई में कि डॉलर्स की एलसीज के इशूज़, डॉलर्स की अवेलेबिलिटी के इशूज़ भी मौजूद थे, तो उस वजह से यहाँ पर डॉलर बेस्ड में जो रॉ मटेरियल की महंगाई थी वो उसका असर एक जगह पे पड़ा। दूसरा जो जनरल इन्फ्लेशन, महंगाई, बैंक मार्कअप रेट्स ऑल टाइम हाई, खित्ते में सबसे ज़्यादा हाई, बल्कि इन्फ्लेशन 40% से ऊपर सरकारी तौर पे जो बताई जा रही है विच मीन्स के असल में वो उससे भी ज़्यादा होगी। और डॉलर की डिवैल्यूएशन जो इस खित्ते में क्या पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं रुपए की कदर कहाँ जा रही है, तो इन सारी वजूहात की वजह से पिछले 2 से 3 साल में जो सूरत हाल रही है वो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड रही है, हिस्टोरिकल रही है। और उसमें हम क्योंकि मजबूर हैं, ऑल्दो हम 95% ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके हम अद्वियात पाकिस्तान में बना के लोगों तक पहुंचाते हैं, पाकिस्तानी अवाम तक, लेकिन उसका 90% खाम माल इंपोर्ट किया जाता है, जिस तरह आपने कहा दरामद किया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टक विद दैट। उसके लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो आखिर इसके बावजूद भी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती, क्या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही? आप लोगों के गवर्नमेंट से क्या मुतालबे हैं, कुछ उसके बारे में बताइएगा। देखिए, आपने जो बात शुरू में कही है बड़ी ज़रूरी बात है समझना कि पाकिस्तान में 1976 का ड्रग एक्ट एक इम्प्लीमेंटेड है जो उस टाइम के मुताबिक बिल्कुल सही कानून बना था। उस टाइम पे दुनिया में उसी तरह चीज़ें चल रही थी। लेकिन अगर हम हमसाए मुल्कों का आपने जिक्र किया, इंडिया का, बांग्लादेश का, बांग्लादेश ने फॉर एग्जांपल इस साल नया कानून बनाया है 2023 में। उन्होंने पिछले ड्रग एक्ट जो थे अपने स्क्रैप कर दिए, उन्होंने नए सिरे से कानून बनाए हैं आजकल के हालात और दुनिया के बिजनेस एनवायरनमेंट और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के मुताबिक। इसी तरह इंडिया ने मुतअद्दिद दफ़ा उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं, उसमें अपडेट्स किए हैं,
ایز پر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز. ہمارا انفارچونیٹلی قانون بہت پرانا ہے. اور نمبر 2, جب 2018 میں ایک پرائسنگ پالیسی بنائی گئی پاکستان میں, جو کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کیبنٹ میں, نون لیگ کی گورنمنٹ میں تب بنائی گئی, اور کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا. اس میں نہ صرف کابینہ بلکہ پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس آن ہیلتھ, ECC, اسٹیک ہولڈرز یعنی کہ ہم جو ڈومیسٹک مینوفیکچررز ہیں اور ملٹی نیشنلز, اور یہ ایون سپریم کورٹ تک اور ہائی کورٹ تک معاملہ بھی گیا تھا, اور ان ساروں کے میوچل کنسنٹ سے ایک فائنلی ایک پالیسی بنی جس پہ ہر ایک کا اعتبار تھا. لیکن پچھلے 2 سال سے اس پالیسی پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ نے جن اپلیکیشنز کی بات کی اور گورنمنٹ سے بات کی کہ ہم گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں, ہم تو گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ جو ایک پالیسی ہے جو کہ چلیں دنیا میں بھی بہترین پالیسی نہیں ہوگی, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے, لیکن وہ بالکل ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ فائنلی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بنا تھا, اور 2 سال سے انفارچونیٹلی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ شاید جی ہائی اپس تک کوئی ہمارے کانٹیکٹس ہیں اور ہم مس یوز کرتے ہیں ان کانٹیکٹس کو. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو 262 ادویات 2 سال سے پرائس ری فکسیشن کے لیے پینڈنگ ہے, ڈریپ نے اپروو کر دی ہیں انڈر دا پالیسی, بٹ وفاقی حکومت کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. ڈریپ نے انہی میٹنگز میں 2017 کی اپلیکیشن ریجیکٹ بھی کی تھیں کیونکہ وہ ایز پر پالیسی ایز پر لا کمپلیٹ نہیں تھیں, ان کے ڈاکیومنٹس, ان کی سرٹیفائڈ انوائسز, ایوری تھنگ, کسٹم ڈکلیریشنز کمپلیٹ نہیں تھیں. جہاں 262 اپروو ہوئی انڈر دا پالیسی, 217 ریجیکٹ بھی ہوئیں. لیکن انفارچونیٹلی 2 سال سے جو اپرووڈ کیا گیا ری فکسیشن آف پرائسز کا, خاص طور پہ پرانی ادویات میں, ان میں ٹی بی کی ادویات ہیں, ان میں کینسر کی ادویات ہیں, ان میں ڈائبٹیز کی ادویات ہیں, ان میں ہائپر ٹینشن کی ادویات ہیں, ان میں بچوں کے ادویات ہیں, ان میں مرگی کی ادویات ہیں, ان ساروں میں انفارچونیٹلی 2 سال سے عمل درآمد پالیسی پہ نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے اس سیکٹر میں خاص طور پہ انویسٹمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے. ملٹی نیشنلز جو ایک ٹائم پہ 40 پاکستان میں آپریٹ کرتی تھیں اب 10 سے کم رہ گئی ہیں, اور وہ کیوں جا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ایک تو اس ملک میں لاز اپڈیٹ نہیں ہوتے, دوسرا وہ کہتی ہیں کہ جی جو بن گئے ہیں لاز, جیسا 2018 کی پالیسی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اب ہمارے تو کنٹرول سے بیونڈ ہے نا, ہم تو گورنمنٹ کو پچھلے 2 سال سے آپ لوگوں کے تھرو, پرنٹڈ میڈیا کے تھرو, اپنی میٹنگز میں, ڈفرینٹ ہر لیول پہ میٹنگز میں اس بات کا ادراک کر رہے ہیں کہ خدارا اس چیز کو ریلائز کریں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہوتا جائے گا, اور انفارچونیٹلی فیکٹریاں بند ہونے تک تو آئی جائیں گی. عوام کا جو نقصان ہوگا, پیشنٹ کو جو دوائی نہیں ملے گی, جو در بدر دوڑے گا, اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کوئی طریقہ کار ایگزسٹ نہیں کرتا ہمارے پاس. یہ غیر قانونی ہے اگر ہم اپنے طور پہ قیمت بڑھا دیں. قانون بہت سخت ہے پاکستان میں اس چیز کے اوپر, دنیا میں تقریباً سخت ترین قانونوں میں قانون ہے جو ڈرگ کورٹس کا ہمارا قانون ہے, اور ڈرگ ایکٹ میں جو سزائیں دی گئی ہیں دنیا میں سخت ترین ہے. قانونی پریکٹسز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو آپ کی انڈسٹری کے اوپر اس بات کا بھی الزام لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کو یہاں پہ کمیشنز دی جاتی ہیں, ان کو فورن ٹورز کروائے جاتے ہیں, ہر قسم کے لالچ ان کو دیے جاتے ہیں کہ ایک کمپنی کی دوائی نہیں بلکہ دوسری کمپنی کی دوائی کو جو ہے آپ ریفر کریں, اس کو پرسکرائب کریں, اور اس کمپٹیشن کے اندر بڑے انفیئر مینز بھی استعمال کیے جاتے ہیں. ایک دوائی جو سستی مل رہی ہوتی ہے اس کے بجائے مہنگی دوائی ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ ریفر کروائی جاتی ہے پیشنٹس کو. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں منصور, یہ ایک کرونک پرابلم ہے دنیا کے کافی ملکوں میں, پاکستان میں بھی اس کا ایشو ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس چیز کا ایشو نہیں ہے, یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. امریکہ جو کہ اتنی ڈیولپ مارکیٹ ہے اور فارما کی لیڈر مارکیٹ سمجھی جاتی ہے, وہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہاں بڑی کمپنیز کو کئی ارب ڈالر بھی فائن ان چیز پہ ہو چکا ہوا ہے. پاکستان میں ڈریپ نے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے, اور منسٹری آف ہیلتھ نے, پاکستان نے ایک ایتھیکل مارکیٹنگ پریکٹسز کا SRO نکالا ہوا ہے. قانون موجود ہے, وہ قانون لاگو ہوتا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز پہ, یعنی ہم لوگوں پہ جو یہاں پر ڈرگ مینوفیکچرنگ لائسنس ہولڈ کرتے ہیں, ہم پہ وہ قانون لاگو ہے. یہ ڈریپ نے قانون نکال چکی ہوئی ہے. اسی طرح ڈاکٹرز کو PMDC اور باقی لوگ, ان کا جو مجوزہ قانون بنتا ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور ان پہ امپلیمنٹ کرتا ہے. دیکھیں ڈاکٹرز کی ایک چیز میں اگر بات اس پہ کہوں تو میں یہ کہوں گا, دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے, ڈاکٹر کے پاس اس کا ہسٹری, اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. ایک ڈبیٹ یہ بھی چلتا ہے کیا ڈاکٹر کو دوائی کا نام لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے. دیکھیں اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر اپنا بار بار چینج نہیں کرتے. آپ کو تسلی جس ڈاکٹر سے ہوتی ہے, جس کے پاس آپ کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ جائیں گے تو وہ آپ کو میڈیکل ریکارڈ ہی دیکھے گا, پچھلا ریکارڈ دیکھے گا. اس کو پتا ہے کہ کس دوائی کا, کس مالیکیول کا اثر بہتر ہے, کس کا اثر بہتر نہیں ہے. جہاں تک وہ قانون کی آپ نے بات کی جی اوورسیز ٹور کراتے ہیں, اس پہ قانون موجود ہے. جو ان چیز میں ملوث, ہم ایز این انڈسٹری اس کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم ایز ایسوسیشن اس کو سپورٹ نہیں کرتے. قانون موجود ہے, اس میں سزائیں بھی دی گئی ہیں, سزائیں بھی مرتب کی گئی ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ دے شوڈ بی ان ایکشن ویئر سچ تھنگز آر ہیپننگ. وہ جائیں, پکڑیں جو غیر قانونی کام کریں, اور اس کے مطابق سزائیں دیں. ان سزاؤں کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو غلط کام کرے اس کو پکڑا جائے. ہم ایز این ایسوسیشن یا ایز این انڈسٹری نہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ اگر کوئی دوا ساز کمپنی کسی ڈاکٹر کے ساتھ اس قسم کی ارینجمنٹس کرتی ہے تو وہ غیر قانونی ہے اور اس کمپنی کے اگینسٹ ایکشن ہونا چاہیے. یو سپورٹ دیٹ؟
देखिए मंसूर, इसमें जो मैंने बात कही कानून मौजूद है, जो एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का 2022 में ड्रैप ने कानून लागू किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव किया, वफाकी हुकूमत ने अप्रूव किया, वो मौजूद है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि क्या चीज़ें कानूनी तौर पे अप्रूव्ड हैं, क्या चीज़ें कानूनी तौर पे अप्रूव नहीं है। देखिए मेडिकल रैप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएगा, क्यों जाएगा? अगर कोई नई दवाई आती है, उस दवाई पर रिसर्च हुई है, उस दवाई से पता लगा है इसके और क्या फ़ायदा या खुदा न ख्वास्ता इसके नुकसान क्या हैं, कि किस किस्म की बीमारी में ये दवाई नहीं देनी, ये साइंस है एक पूरी, इसके पीछे पूरी रिसर्च होती है, पूरी दुनिया में की जाती है, हम भी उन रिसर्च को फॉलो करते हैं, तो जाएगा जरूर डॉक्टर के पास। लेकिन उसका मकसद जाने का ये नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, उसका मकसद कानूनी तौर पे जाने का ये है कि उस दवाई के और उसके फायदे और नुकसानात के मतलब बताए। अगर खुदा ना ख्वास्ता वो कंपनी को इलीगल हरकत कर रही है तो कानून के मुताबिक उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बार बार एक मुतालबा ये जो किया जाता है कि जनाब अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी जाएं, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी आप एक लिस्ट के हवाले से बता रहे थे। अब इससे भी आपकी जो जितनी भी कंपनीज हैं जो दवाइयाँ यहाँ पे बनाती हैं उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। अवाम यही कहते हैं कि जनाब ये भी जो है वो एक तो वैसे ही बंदा बीमार, ऊपर से जब उसकी दवाई लेने जाओ तो वो आधा खून तो वही चूस लेती हैं दवाइयों की कीमतें ही। किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप इस मुतालबे को, अवाम के सामने किस तरह जस्टिफाई कर पाएंगे? देखें इसमें एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट समझने का ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर दवाई की कीमत मुरतब होने के लिए वफाकी हुकूमत तक जाती है, यानी कि फेडरल कैबिनेट वफाकी काबीना तक जाती है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लॉज बनाए जाते हैं और अदारों को इख्तियार दिया जाता है कि उनको इम्प्लीमेंट करें। आपके जो नेपरा, ओगरा, पेमरा, आपके जो SCCP, इस तरह के अथॉरिटीज़ हैं, दे आर इंडिपेंडेंट अंडर द लॉ। लॉ वफाकी हुकूमत ने बनाया है, कानून वफाकी हुकूमत ने बनाया या पार्लियामेंट ने बनाया है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसमें अमल दरामद ये इदारे कर रहे हैं। ये वाहिद मुल्क का इदारा है जिसपे हर दवाई, एक दवाई की, आपको पता है पैनाडोल का मसला चल रहा था, उस एक दवाई की कीमत सेट होने ECC में, उसके बाद वफाकी काबीना में गई है। ये टेक्निकल मसला है, ये प्रोफेशनल लोगों ने हैंडल करना है, ये सियासी मसला नहीं है। इसको सियासी मसला अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर दफ़ा बना दिया जाता है। ये आप देख लें, दुनिया में इस तरह का कानून कहीं नहीं है कि हर एक दवाई की कीमत तय होने वफाकी काबीना में जाए, नंबर एक। दूसरी बात मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा, देखें कि जी महंगी होगी दवाई। देखें बात ये है कि हम खिते में और दुनिया में कंपैरिजन कर लें, हमारे पास रिसर्चेस मौजूद हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। हम दुनिया में तकरीबन सस्ती तरीन दवाई बना रहे हैं, इसके बावजूद कि हमारा डॉलर के हालात अनफॉर्चुनेटली, हमारी इन्फ्लेशन के हालात अनफॉर्चुनेटली, हमारे बिजली के रेट अनफॉर्चुनेटली, हमारे बैंक का रेट बैंक मार्कअप रेट दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अगर सबसे ज्यादा नहीं है तो खिते में तो सबसे ज्यादा बिल्कुल हैं। उसके बावजूद हम इस खिते में तकरीबन सस्ती तरीन दवाई दे रहे हैं, खाम माल को इम्पोर्ट करने के बावजूद। मसला सिर्फ इतना है कि जब नॉन प्रोफेशनली इस चीज को देखा जाएगा, इन द सेंस कि इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया जाएगा। दवाई एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये लोगों की सेहत का इशू है, लोगों की जान का इशू है। जहां तक ये बात कि जी पेशेंट पे बोझ पड़ता है, देखें पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स क्या करती हैं। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स अपने सरकारी अस्पतालों में दवाई को फ्री प्रोवाइड करती हैं, खुद खरीद के। ये पंजाब में इसका रेफरेंस मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब जब 2013 में और 2013 में जब वजीर आला थे पंजाब के, और 2008 में उन्होंने वहाँ एक प्रोग्राम शुरू किया था कि गवर्नमेंट खरीद के अद्वियात सरकारी अस्पतालों में हर दफ़ा फ्री देती थी। और देखें अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की अद्वियात खुदा ना ख्वास्ता क्वालिटी के ना हो, तो सरकारी अस्पतालों में पूरे पाकिस्तान में जो करोड़ों मरीज ओवर द ईयर्स सेहतयाब होकर निकले हैं, वहाँ तो कोई इंपोर्टेड दवाई नहीं है, वहाँ तो कोई महंगी दवाई नहीं है, वहाँ तो लोकल दवाई मिल रही है। अगर उस दवाई में खुदा ना ख्वास्ता इतनी प्रॉब्लम्स हों जितना कई लोग अनफॉर्चुनेटली गलत तरीके से क्लेम करते हैं, तो वो मरीज वहाँ से सेहतयाब होकर कैसे निकल रहे हैं? वहाँ के डॉक्टर सरापा एहतजाज क्यों नहीं है? वहाँ के MS क्यों नहीं ये कह रहे जी हमने ये दवाई नहीं खरीदनी? गवर्नमेंट अगर अच्छे तरीके से काम करे तो कोई इसमें मुमायनत नहीं है कि बिल्कुल अच्छा काम होगा, लेकिन इसको सियासी मसला नहीं बना देना चाहिए। इसको टेक्निकली और साइंटिफिकली देखना चाहिए, जो कि पूरी दुनिया ने देख के और करके प्रूव किया है कि दैट्स द राइट वे फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मिसबा साहब आपका। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद मिसबा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम से तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।